Hello friends, welcome back to our YouTube channel King of Candles. Let's start with the video. तो वीडियो में शुरू करते ही आपको पता है कि मॉर्निंग अपडेट जो वीडियो होता है वीकेंड के बाद, आज वीकेंड ख़त्म हो गया है और आज मंडे है, मंडे 23 सितंबर। तो आज जो न्यू सेशन शुरू हो रहा है तो उसके बारे में हम मॉर्निंग अपडेट वीडियो जो है, जैसे कि मेरा हर रोज़ की तरह आता है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे FII-DI एक्टिविटी पे। तो FII-DI एक्टिविटी के ऊपर हम देखेंगे, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि FII-DI ने कैश मार्केट में 14,064 करोड़ की बाइंग करी है, जो कि अब तक की मतलब अभी इस समय जो चल रहा है काफ़ी दिनों के बाद जो FII ने है कैश मार्केट में बहुत बड़ी बाइंग जो है वो करी है, जिसकी वजह से सभी को यही लग रहा है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। और जैसे कि आप अगर यूएस देखे जाएं तो यूएस की मार्केट जो है वो थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस देखे जाएं, जापान के देखे जाएं, तो वो काफ़ी पॉजिटिव है, बुलिश हैं। तो मैं आपसे एक्टिविटी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि फेड रेट कि जो 50 बेस पॉइंट्स की जो फिर हाइक किया था, तो उसकी वजह से जो मार्केट है वो पॉजिटिव हो गई थी। तो हर तरफ से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट भी जो है वो पॉजिटिव दिखाई दिखाई दे रही है। तो ये सब कुछ हमारी मार्केट पर भी इसका इफेक्ट पड़ा। हमारी मार्केट ने भी जो फ्राइडे को आपको पता है कितना बड़ा बुलिश रन दिया, बैंक निफ्टी ने आपको इतना बड़ा मूवमेंट दिया, सेंसेक्स ने मूवमेंट दिया, अनबिलीवेबल मूवमेंट्स जो हैं वो आपको मार्केट पे देखने पड़े। निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई जो है वो लगाया है। तो अब हम आते हैं DI पे, जो कि हमारे घरेलू संस्थापक हैं, उन्होंने 4,427 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा संकेत दिख रहा है, क्योंकि जो हमारे घरेलू संस्थापक हैं वो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करके गए हैं। तो जैसे कि अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे तो फ्यूचर्स में 9,144 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो निफ्टी में वो 7,128 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को 2,078 करोड़ की बाई करके गए हैं। फिर निफ्टी में 61 करोड़ बाई करके गए हैं और मिड कैप निफ्टी में 125 करोड़ की सेल करके गए हैं फ्यूचर को। और इसके बाद हम चलेंगे इंडेक्स में, जो कि आपके फेवरेट हैं FNO। तो ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो 32,753 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, जिसमें निफ्टी ही अकेला है जिसमें 16,696 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी में 16,221 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। फिर निफ्टी में हल्की सी 51 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी में अगेन 108 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो ये हो गई आपकी FII की एक्टिविटी और DI की एक्टिविटी, जिससे आपको ये लग रहा है कि जो FII हैं वो बाइंग जोन में हैं, DI जो है वो थोड़ा सा सेलिंग में हैं। तो DI का तो मुझे ये लग रहा है कि वो प्रॉफिट बुकिंग कर गए हैं। और इस समय अगर आप ये देखोगे तो विक्स भी काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हम चलेंगे, इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आज मंडे है और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम सबसे पहले मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन में चलेंगे। तो ऑप्शन चेन को हम एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मार्केट है वो सभी को बुलिश दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी बुलिश ही दिख रहा है इस समय 80-90 प्लस, जो कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो वो इतना प्लस में चल रहा है। लेकिन अगर मुझे मेरा जो अंदाज़ा है मार्केट का, जो ओवरऑल प्राइस एक्शन है, जो बड़ा प्लेयर है वो प्राइस एक्शन को बेरिश बना के गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर हम PCR देखेंगे, पुट कॉल रेशो, तो वो बहुत ही, अगर हमें देखा जाए तो वो प्राइस एक्शन जो है वो बहुत ही ओवर सोल्ड हो चुका है। इतना ओवर सोल्ड है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आज का जो गैप अप है, अगर मान लीजिए, मुझे नहीं लग रहा कि इतना बड़ा गैप अप होगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इतना बड़ा गैप अप होगा। लेकिन अगर अभी जितना दिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर गैप अप हो भी जाता है, तो आप मेरी बात एक मान के चलिए कि ये गैप अप जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन हो पाएगा, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है और निफ्टी है, इनकी प्राइस PCR जो पुट कॉल रेशियो है वो इतनी ज़्यादा ओवरसोल्ड है, इतनी ज़्यादा ओवरसोल्ड है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मुझे ये है कि कहीं ये ना हो कि इतना बड़ा गैप अप दिखाने के बाद वहाँ से प्राइस एक्शन, वो जो बड़ा प्लेयर है वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दे और पूरा दिन मार्केट जो है वो नीचे का मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पे हम, ये हो गया हमारा मेरा पर्सनल व्यू, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन चेन में जाएंगे। तो हम जो टेक्निकली जो चीज़ें हैं मैं उसके ऊपर बात करूँगा। तो जो मिड कैप निफ्टी है उसने जो क्लोजिंग दी है वो 13,112 के आसपास, तो हम यहाँ पे 13,125 को ले लेते हैं। और यहाँ पे हम कॉल राइटिंग साइड देखेंगे तो जो 13,125 के आसपास वही है, वो 15,216 है, जिसमें 7,262 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं थे वो फ्राइडे को ऐड हुए थे। उसके नीचे 13,100 पे
26,132 OI है, जिसमें 1,941 जो है कॉन्ट्रैक्ट जो थे ऐड हुए थे। और अगर ऊपर की बात की जाए तो 13,150 पे 19,000 OI है, जिसमें 4,810 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। और उसके ऊपर 150 पे अगर आप देखोगे 175 पे आप देखोगे तो 9,557 OI है, जिसमें 2,957 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। उसके ऊपर 40,904 OI है, जिसमें 3,022 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर ऊपर नीचे इतना बड़ा अगर आप ये देखेंगे ऑप्शन चेन में हमें डेटा नहीं है कि हम वन साइड की प्रोडिक्शन कर सकें। तो अगर हम नीचे का पीसीआर देखेंगे, पुट राइटिंग देखेंगे तो 13,125 में 7,734 का OI है, जिसमें 4,514 का कॉन्ट्रैक्ट जो ऐड हुए हैं। नीचे 28,858 हुआ है, जिसमें 12,904 ऐड हुए थे। उसके नीचे 8,338, जिसमें 2,777 ऐड हुए थे। अगर ऊपर का देखा जाए तो 8,441 का वही है, जिसमें 4,038 ऐड हुए थे। तो इतना बड़ा जो वही है वो मिड कैप निफ्टी में नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मिड कैप निफ्टी में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता। मिड कैप निफ्टी से हमारे इंडेक्सेस को कोई इतना बड़ा कोई मूव नहीं मिलता। मिड कैप निफ्टी का मूव जो होगा वो आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन पे ही चलेगा। तो जैसे कि बड़ा प्लेयर जहाँ पे आएगा, जिस साइड वो अपनी डायरेक्शन को लेके जाना चाहेगा, तो बड़ा प्लेयर जो है वो मिड कैप निफ्टी को ले जाएगा। तो मिड कैप निफ्टी जो है मेरा अगर आप व्यू देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो मार्केट है वो गैप अप जो है वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है ड्यू टू पुट कॉल रेशो बहुत ही ज़्यादा हाईली ओवर वैल्यूड इस समय चल रहा है, ओवर सोल्ड जोन में चल रहा है। तो यहाँ पर कभी भी जो है प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और मार्केट जो है वो नीचे गिर सकता है, सस्टेन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो उसके लिए हमारे पास लेवल्स हैं, हम अपने लेवल्स पर काम करेंगे। तो इसके लिए हम अपने लेवल्स पे चले जाएंगे। तो जैसे कि लेवल्स पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो जैसे कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हम ओपन करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो होता है वो मैंने अपना बना के रखा होता है ताकि आपको आसानी रहे लेवल्स और टारगेट जो हैं वो दिखाने की। तो यहाँ पे आप लेवल्स एंड टारगेट्स को देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको हर रोज़ की तरह जैसे मैं बना के रखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक नो ट्रेड जोन बना रखा है मिड कैप निफ्टी के लिए, जो 13,208 से लेके नीचे 13,037 तक का है। अगर ऊपर का लेवल 13,208 ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो ऊपर आपको 13,256, सेकंड टारगेट 13,323, थर्ड टारगेट 13,391, ऐसे आपको ऊपर के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नो ट्रेड जोन से आपको बचना है क्योंकि आज जो है वो मार्केट बहुत ही ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वोलेटाइल है। न्यूज़ ओवरऑल जापान की न्यूज़ है, निक्की जापान, वो इंडेक्स जो है वो काफ़ी बुलिश हैं, उनके फ्यूचर्स भी बुलिश हैं। लेकिन गैप अप अगर सस्टेन नहीं हो पाया तो नीचे जो है 13,037 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो आपको, अगर बड़ा प्लेयर जो है वो नीचे बेरिश हो जाएगा तो नीचे जो है 12,267 का फर्स्ट टारगेट, 12,211 का सेकंड टारगेट, 12,851 का टारगेट जो है वो नीचे को देखने का मिल सकता है। तो मैं आज दोनों साइड ही व्यू रखूँगा रोज़ की तरह। जहाँ पर लेवल ब्रेक होगा मैं वहाँ पे करूँगा। मैं कोई गैप अप को चेज़ करने की कोशिश नहीं करूँगा। इसी के साथ मैं सेकंड लेवल पर आता हूँ, तो मैं आ जाऊँगा निफ्टी के लेवल्स पर। तो मैं निफ्टी के आपको लेवल्स और टारगेट जो है वो शेयर करने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट जो है वो कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको ये बताऊँ कि जो निफ्टी की नो ट्रेड जोन है वो 25,866 से लेकर नीचे 25,676 तक होगी। इसके बीच में आपको ट्रेड करने से बचना है। ऊपर का लेवल अगर 25,866 ब्रेक होगा तो फर्स्ट टारगेट 25,915, सेकंड टारगेट 25,970, थर्ड टारगेट जो है वो 26,029 का आपको ऑल टाइम हाई ऊपर और भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आज प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है ऊपरी लेवल से तो मार्केट जो है वो ज़ोरदार गिरने की तैयारी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़ोरदार गिर सकता है। तो नीचे के टारगेट जो होंगे 25,670 के नीचे 25,614, 25,563, 25,520 जो है नीचे के टारगेट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो मैं बैंक निफ्टी के भी लेवल्स और टारगेट जो है मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं, लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं, वो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा ट्रेड करते हैं। आजकल बैंक निफ्टी तो बहुत बड़ा इंडेक्स बन गया है, सुपर इंडेक्स बन चुका है मार्केट का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो नो ट्रेड जोन है वो है 54,078 से लेके नीचे 53,533 का जो लेवल है वो जो है वो नो ट्रेड जोन का है। और जो क्लोजिंग उसने दी है वो 700 के आसपास बैंक निफ्टी ने दी है। लेकिन अगर नीचे का लेवल अगर ब्रेक होगा 53,533 का तो नीचे आपको 53,451,
53,345, 53,252 ऐसे नीचे के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर गैप अप होने के बाद अगर ऊपर सस्टेन होती है और 15 मिनट कैंडल 54,078 के ऊपर क्लोज कर देती है, तो फिर तो आपको ऊपर के टारगेट ही देखने को मिल सकते हैं 54,199, 54,331, 54,443। तो ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स और टारगेट्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे लेवल्स हैं ये एक एकेडमिक लेवल्स हैं। ये सब मटेरियल जो है एजुकेशन लेवल के लिए है। बाय सेल की रिकमेंडेशन ना तो मेरे यूट्यूब चैनल से की जाती है, ना ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से की जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसके साथ इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 26 तारीख को अगर आप ये देखोगे कि रिसेशन की जो न्यूज़ आ रही है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो रिसेशन की जो न्यूज़ आ रही है कि ओवरऑल जो कहा जा रहा है कि मार्केट में है जो रिसेशन आ सकता है, रिसेशन आ सकता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज से 3 दिन बाद 26 तारीख को यूएस में जो अपने पॉवल साहब हैं वो सेकंड क्वार्टर का जीडीपी की जो क्वार्टर एंड क्वार्टर सेकंड क्वार्टर का जो जीडीपी वो दिखाने वाला है। तो अगर वहाँ पे जो न्यूज़ है वो अगर अच्छी आएगी, जीडीपी ग्रोथ अच्छी आएगी तो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। और अगर वो नहीं आएगी तो आपको वो मार्केट में रिसेशन का काम भी कर सकता है, क्योंकि अगर माइनस माइनस जब आता है, जब 2 क्वार्टर में माइनस आता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो कंट्री जो है रिसेशन में जाने वाली है। क्योंकि उन्होंने एकदम से इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 50 बेस पॉइंट्स का रेट कट करा था। तो ये भी मैं उसको एक मान सकता हूँ एक रीज़न कि वो अपनी कंट्री को रिसेशन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा नंबर जो जापान है, जापान में भी जो 26 तारीख को जो है आपको एक न्यूज़ देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि 26 तारीख का वेट करिए। 26 तारीख को जो है वो आपको बड़ी मूवमेंट्स जो हैं वो मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। तो ये मैंने 2 बड़ी न्यूज़ जो हैं वो आपको बता दी हैं। 26 तारीख को जो है बड़ा इवेंट आप इसको मान सकते हो। 26 तारीख को धमाकेदार आपको बैंक निफ्टी की धमाकेदार एक्सपायरी जो है वो वेडनेसडे को देखने को मिल 26 तारीख आज 23 है, तो आपको निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी वो धमाकेदार देखने को मिल सकती है। और मार्केट में जो बड़ी मूवमेंट्स जो हैं, डिजास्टर मूवमेंट्स हैं, वो आपको 26 तारीख को देखने को मिल सकती हैं। और मेरा जो ओवरऑल व्यू है वो बियरिश है। मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है ये ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाएगी। वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है फ्रेंड्स। और अगर ऊपर के लेवल ब्रेक होंगे तो फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि हमें वन साइड का व्यू कभी भी नहीं लेके लेना चाहिए। क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट अगर वहाँ पे अगर कोई डिप तो ज़रूर आएगा, गैप अप सस्टेन नहीं होगा। मैं आपको डिप की बात करता हूँ तो डिप तो ज़रूर आएगा। और डिप आने के बाद कितना डिप आता है ये आपको देखना है। और अगर डिप वहाँ पे सस्टेन होता है, वहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद जो है डिप सस्टेन हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, तो बड़ा प्लेयर जो है वो फिर से अगर बाइंग में आया तो मार्केट को वो ऊपर ले जाएगा। तो फिर आपके ऊपर के लेवल जो हैं वो सभी के सभी हिट हो सकते हैं। और अगर नहीं वहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ तो फिर जो है वो मार्केट नीचे जा सकता है। तो आज मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से और लेवल्स के माध्यम से है जो आपको काफ़ी समझाने का प्रयास किया है। बाकी जो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक है, कोई भी है जो हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है, जहां पर आपको सारे के सारे एकेडमिक लेवल जो हैं वो शेयर किए जाएंगे और नॉलेज दी जाएगी। और जो भी नए व्यूवर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।